नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चलो आज हम पाठ 5 स्वराज्य की नींव उसका आगे का एकम देखेंगे। मित्रों, कल हमने देखा था कि मुंडर, झांसी की रानी, उन लोगों के बीच में जूही, इन लोगों के बीच में जो भूमिका तैयार करनी है युद्ध के लिए और इस स्वराज्य की नींव की स्थापना करने में लेखक ने जो स्त्रियों की भूमिका बताई है उसके बारे में हमने देखा है। आज के एकम में हम देखेंगे कि युद्ध करके ये स्वराज्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये जो स्त्रियां हैं मुंडर, जूही, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने अपना बलिदान देकर भी इस स्वराज्य की नींव के जो पत्थर है वह बनना पसंद किया है। मित्रों, हम आगे देखेंगे। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर एक लंबी सांसें लेकर कह रही है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही तुम। जूही को क्या समझाती है? तुम उसे ठोकर ही तो नहीं मार सकती। यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। ये जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, यह हमें कचोट रही, हमें कष्ट दे रही है। कचोटना यानी कि कष्ट देना। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। रानी लक्ष्मीबाई जूही को क्या कहती है कि ये लोग जो भोग विलास में डूबे हैं, जो मदहोशी में डूबे हैं, इन लोगों का जो नशा है उसे हम दूर करने में कामयाब होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जूही कहती है, बाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही लक्ष्मीबाई को क्या कहती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, कि देखो भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे अनुमति दोगी तो मैं इसे ठोकर मारने को भी तैयार हूँ। मुंडर, और मैं भी तैयार हूँ, मैं भी उसे ठोकर मारने को तैयार हूँ। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करते हैं। क्या कहते हैं? नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना, मुहावरा है मित्रों। मुंडर कहती है, मैं भी आपका साथ दूंगी, मैं भी उसे ठोकर मार सकती हूँ जिसे मैं प्रेम करती हूँ। तो चलो हम मिलकर उन लोगों की नींद हराम करते हैं, उसे सोए हुए नींद से जगाते हैं और आगे क्या करना है उसका भान कराते हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंडर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। આપણે એમની નીંદ એમને ગહેરી ચિંતામાં નાખવાના નથી। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। હવે આ કાર્ય કોણ કરશે? તો કે જે શત્રુ છે એ શત્રુ જ એમને આ નીંદમાંથી જગાવી શકશે, એટલે કે એમને ચિંતામાં મૂકીને એમને સજાગ કરશે। जूही, दुश्मन की ठोकर, यहाँ आप क्या कह रही है? શું કહે છે જૂહી કે શત્રુ કેમ ઠોકર મારશે? આ તમે શું બોલી રહ્યા છો? लक्ष्मीबाई શું કહે છે? हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। શું કહે છે કે જે મિત્ર હોય છે, મિત્રને જો ઠોકર હોય છે એ ઠોકર જે અવિશ્વાસ છે એ અવિશ્વાસની ખાઈ એટલે જે કિલ્લો છે એની ચારે તરફ બનાવવામાં આવેલી નહેર એને વધારે પહોળી કરી દે છે। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? શું એમ કે તું નથી જાણતી કે આપણે બંને એકબીજાને કેવી નજરથી જોઈએ છે? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? શું કહે છે લક્ષ્મીબાઈ કે જો હું કંઈ પણ કહીશ તો એનાથી કેટલીક શંકાઓની ઘટા વધારે ઊંડાણમાં જશે। મુંડર કહે છે, બાઈ સાહેબ ठीक कहती है, रानी साची बात कहे छे। शंका ये अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी। मुंडर समझावे छे मित्रों के रानी झांसीनी रानी लक्ष्मीबाई ए साचुं ज कहे छे कि जे शंका छे, शंका द्वारा तो अविश्वास पैदा थाय छे। क्यारेक आपणा मगजनी अंदर कोईक शंका पेसी जाय, ए शंका शुं उत्पन्न करे छे? अविश्वास। અને એ અવિશ્વાસથી જ ઉત્પન્ન થયેલી આ જે નિરાશા છે એને દૂર કરવા માટે
જે અવિશ્વાસ છે, એનાથી જે નિરાશા પેદા થઈ છે, એને દૂર કરવા માટે પાયલની ઝનકાર, જે પગમાં પહેરવાનું ઘરેણું છે, એની જે ઝનકાર, એનો જે રણકાર છે, એનો જે અવાજ છે, એ એમાંથી ઉત્પન્ન થશે, એનો અવાજ આવશે। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। શું કહે છે? કયા કામમાં રોકાયેલા છે? તો શ્રીખંડ અને આ લડ્ડુ, એના થકી કોને બ્રહ્મભોજનું આયોજન કરેલું છે, બ્રાહ્મણોને જમાડવા માટેનું જે આયોજન કર્યું છે, તો કે એનો જે અવાજ છે એ સ્વર એટલે અવાજ, તો કે એ અવાજ વધારે એમ કે તેજ બનશે, ઊંચો બનશે। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, ત્યાં જ દૂરથી તોપ ઘોડાનો અવાજ સંભળાય છે। એટલે લક્ષ્મીબાઈ કહે છે, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। લક્ષ્મીબાઈ અનુમતિ આપે છે કે જુહી, જો તાત્યા તને મળી જાય તો તું તરત જ એને અહીં લઈને આવ, જેથી આપણું આગળનું કાર્ય થઈ શકે। જુહી, खोज क्यों नहीं सकती? मारा माटे आ बात कोई नानी नटी, हूँ एमने शोधीश। आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। पाताल से खींच लाना मुहावरा है मित्रों, उसका अर्थ है किसी इच्छित वस्तु को ढूंढ लाना। तो जूही कहे छे, हूँ एने केम न शोधी सकूँ, पाताळमां पण छुपायेला हशे तो उन्हें शोधी लावीश। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। मुंदर जी से प्रेम करते हैं रघुनाथ राव। શું જવા માટે જ્યારે પાછળ પડે છે ત્યાં જ રઘુનાથ રાવ આવતા દેખાય છે। રઘુનાથ રાવ કહે છે, મહારાણી આપને સુના, કંઈક ઘટના બની છે, એટલા માટે રઘુનાથ રાવ આવે છે અને મહારાણીને કહે છે કે મહારાણી તમે સાંભળ્યું? લક્ષ્મીબાઈ કહે છે, ક્યાં રઘુનાથ, શું સાંભળ્યું? रघुनाथ राव कहे छे, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जनरल रोज अंग्रेजी सेना का सेनापति है मित्रों, एक वाक्य में उत्तर है। तो रघुनाथ राव कहता है कि महारानी जनरल रोज की जो सेना है, उन्होंने मुरार में पेशवा की सेना को पराजित कर दिया है। जूही कांप कर ध्रुजी ने, क्या पेशवा की सेना हार गई? શું એમ કે પેશવાની સેનાને હરાવી દીધી, એમની હાર થઈ? એટલે લક્ષ્મીબાઈ कहती है, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, चलो जे थયું એ સારું થયું। अब पेशवा की आंखें खुलेगी, रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। લક્ષ્મીબાઈ શું કહે છે કે જે થયું, પેશવાની સેના જે હારી ગઈ છે બરાબર જ થયું છે, હવે पेशवानी आंखों उंगड़ से आंखें खुलना, अब उन्हें पता चलेगा कि हमें क्या करना है आगे। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रघुनाथ ने अनुमति आपे छे कि सेना ने तैयार करो युद्ध माटे। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, इससे रोज यह जो ग्वालियर का किला है वो उनके हाथ में नहीं जाएगा। रघुनाथ कहता है, हाँ रानी मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, ये किला कभी उसके हाथ में नहीं जाएगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, हमणां ज अपनी सेना ने युद्धना प्रयाण माटे तैयार करीश। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, કહે છે કે હું તો ફક્ત તમને સૂચના આપવા માટે આવ્યો હતો, હવે હું જાઉં છું। અને રઘુનાથ જાય છે। લક્ષ્મીબાઈ ઓર જુહી તુમ ભી જાઓ, જુહીને પણ આજ્ઞા આપે છે કે અહીંથી તમે પણ જાઓ। સહસા બહાર દેખકર, અચાનક બહાર જુએ છે, સહસા અચાનક બહાર જુએ છે। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। थोड़ी वार माटे ऊभी रहे, लागे छे कि सेनापति तात्या અહીં જ આવી રહ્યા છે। જુહી બહાર જોઈને, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश। જુહી જુએ છે કે હા વાત સાચી છે કે સરદાર તાત્યા અહીં જ આવી રહ્યા છે અને એ બહાર જુએ છે। લક્ષ્મીબાઈ, કહીએ સરદાર તાત્યા, आज आप इधर कैसे भूले पड़े?
લક્ષ્મીબાઈ કહે છે અત્યાર સુધી તાત્યા એ ભોગવિલાસમાં ડૂબેલા હતા અને આજે અચાનક અહીં આવ્યા છે, એટલે લક્ષ્મીબાઈ એમને વળતો જવાબ આપે છે કે મને જણાવો કે આજે તમે અહીં કેવી રીતે ભૂલા પડ્યા, કઈ બાબતથી અહીં આવ્યા છો? तात्या, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। શું કહે છે રાની લક્ષ્મીબાઈને કે હું કોઈકના માટે એમ કે સરદાર હોઈશ પણ તમારા માટે એક સેવક છું, અને સેવકનું કાર્ય શું હોય છે કે રાજાનું રાનીનું કાર્ય બચાવવાનું, એમ જે પણ અનુમતિ આપે એ કાર્ય બચાવવાનું હોય છે। तात्या, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हूँ लेकिन आपके लिए एक सेवक हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से कटाक्ष में कहे छे, व्यंग्य यानी कटाक्ष। इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खेर लक्ष्मीबाई शू कहे छे के एक सेनाना जे सेनापति छे आज एक नारीनी सामे शरमथी तमे नतमस्तक थाओ छो, शू तमने एना माटे शरम नथी आवती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, तारो एक विवेक नो गुण छे, विनम्रता विवेकशील। लेकिन यह टोपों की आवाज कैसी आ रही है? आज ये अवाज संभळाई रह्यो छे टोप घोड़ानो, ए क्यांथी आवी रह्यो छे? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना भी खत्म नहीं हुआ है। शू कहे छे के आ टोप घोड़ानो अवाज क्यांथी आवी रह्यो छे? लागे छे के हजी पण थोड़ी घणी जे आ बधी मिलकतो छे एनो जे बटवाड़ो छे ने जे वहेंचवामां आव्यो छे ए पूरुं थई शक्यो नथी, खत्म थई शक्यो नथी। तात्या कहे छे भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। तात्या कटाक्ष में समझी जाए छे के रानी लक्ष्मीबाई हमने व्यंग्य में कंईक कहवा मांगे छे, एटले कहे छे कि आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम आपके सेवक है, तमे हमने लज्जित करी सको, ये अधिकार छे तमारो। हम इसी योग्य है लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। शू कहे छे कि तमारो अधिकार छे, तमने पण खबर ज छे के जे थई रह्युं छे ए पण तमे जाणो ज छो। लक्ष्मीबाई कहे छे शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये टोपे चल रही है के जे ब्राह्मणोना माटे भोजन जे योजवामां आव्युं छे एनुं जे आमंत्रण लोकोने आपवामां आव्युं छे एना ज हेतुथी आ टोप घोड़ाओ चाली रह्या छे, अवाज आवी रह्यो छे एवुं लक्ष्मीबाई तात्याने कहे छे। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? शू कहे छे व्यंग्य में कहे छे के शू एम के ब्राह्मणों माटे जे भोजननी तैयारी करी छे एमां जे श्रीखंड अने लाडू बनाववामां आव्या छे एमां घी अने खांड मोरस एनी कमी तो नहीं पड़ी ने? जूही सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। पक्ष खेचे छे, शू कहे छे जूही के सरकार आटली वार माटे एमने माफी आपी दो। अने कहेवाय छे ने मित्रों के मनुष्य भूलने पात्र होय छे, एक वारनी माफी तो आपणे पण आपी शकीए छीए। एटले जूही कहे छे के सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र थईने भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? आ रीते अमने क्यां सुधी तमे बोलता रहेशो, फटकारता रहेशो? लक्ष्मीबाई तू कहती है अच्छा लेकिन मुंडर का प्रवेश होता है। जूही की बात को मान लेती है रानी लक्ष्मीबाई और कहती है कि अच्छा अगर तुम कहती हो तो अच्छा, लेकिन उसके बाद वहाँ मुंडर आती है। मुंडर और जूही ये दोनों जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की सहेली है और ये जो जूही है वो एक नर्तकी है। मुंडर सरकार सेना तैयार है, उन्होंने युद्ध के लिए सेना की तैयारी कर दी है। लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ। लक्ष्मीबाई शू कहे छे कि युद्ध माटे हूँ पण तैयार थई गई छूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। शू कहे छे सेनापति छे सेनानो एटले कहे छे कि ताराथी मने घणी आशा हती। तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? कारण के आज झांसी छे ए बीजाना हाथमां चाली जाय एने मेळववा माटेनो संघर्ष छे, एटले कहे छे के तमारा रहता मने आ आशा न हती, आजे सूनु शू थई गयुं? जूही सरकार ये स्वामी भक्त है। जूही वળી पाछું कहे छे के स्वामीना वफादार छे, स्वामीना भक्त छे। लक्ष्मीबाई
लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। શું કહે છે? આજે આપણે યુદ્ધની તૈયારી કરી છે, એ યુદ્ધ માટે આપણે રણભૂમિમાં જવાનું છે। તો યુદ્ધ માટે રણભૂમિમાં કોની જરૂર હોય? તો કે દેશભક્તોની, જે દેશ માટે લડત આપતા હોય। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। લક્ષ્મીબાઈ શું કહે છે? જે થવાનું છે એ થઈ ગયું, પણ હજી પણ કશું બગડ્યું નથી, હજી પણ આપણે ધારીએ એ કરી શકીએ એમ છે। તાત્યા इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। રાનીને શું કહે છે? હા, મારે પણ કંઈક કરવું છે મારા સ્વરાજ્ય માટે, એટલા માટે જ તો હું અહીં આવ્યો છું। आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। તાત્યા સમજી જાય છે। એ શું કહે છે કે આજથી તમે જે કહેશો, જે યોજના બનાવશો, આપણે એ રીતે જ ચાલીશું। લક્ષ્મીબાઈ તો જાઓ, તલવાર સંભાળો। હુકમ આપે છે કે આપણે યુદ્ધ માટે જવાનું છે, તમે તલવાર સંભાળો। नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। जे पायलनी झनकार છે એના સ્થાન પર આપણે યુદ્ધમાં જવાનું છે, તો ત્યાં આપણે ટોપ ઘોડાની ઝનકાર એટલે શું કે છે એની ગર્જના કરવાની છે, ટોપનો માળો કરવાનો છે। ભૂલ જાઓ રાગ રંગ ભોગ વિલાસ, યાદ રાખો हमें स्वराज्य लेना है, આપણું જે સ્વરાજ્ય છે એને મેળવવાનું છે મિત્રો। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। मौत से जूझना मुहावरा है मित्रों कि जो मौत है उसे आसानी से समझना कि कैसे हमें बलिदान देना है। तात्या महारानी आपकी जय हो। तात्या कहे छे कि महारानी तमारी जय। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ, हूँ पण युद्ध माटे तैयार थई गयो छूं। लक्ष्मीबाई जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। શું કહે છે? સજાગ કરે છે તાત્યાને કે હું જાણું છું, પરંતુ એટલું પણ ધ્યાન રાખજો સેનાપતિ કે જો આપણે यदि दुर्भाग्यवश આપણા નસીબમાં જો જીત ન લખી હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે? સેના અને આપણી જે સામગ્રી છે એને દુશ્મનના હાથોમાંથી એનો જે ઘેરાયેલો અટ છે, જે ઘેરો ગયેલો છે એમાંથી આપણે એને બચાવીને લઈ આવવાની છે। તાત્યા કહે છે એસા હી હોગા, તમે જે રીતે કહ્યું છે એ જ રીતે અમે યુદ્ધ ભૂમિમાં લડત આપીશું। लक्ष्मीबाई तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। अंते लक्ष्मीबाई ने थाय छे એટલે શું કહે છે કે તાત્યા મારું મન આજે એવું કહી રહ્યું છે કે આ મારા જીવનનું અંતિમ છેલ્લું યુદ્ધ છે। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं। लक्ष्मीबाई मनोमन विचारी ले छे कि आज आ युद्ध में मारी हार थाय कि मारी जीत थाय, मने ए बाबतनी चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। रानी लक्ष्मीबाई ने एक ज चिंता है कि आपणुं जे बलिदान है, आपणी जे वीरता है ए कलंकित, एना उपर कलंक न लागवा पामे। तात्या बाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। शू कहे छे तात्या लक्ष्मीबाई ने कि वीरता तो तमने मेळवीने धन्य थई गई छे। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। ज्यां सुधी तमे हमारी साथे छो त्यां सुधी आ वीरता ने कोई कलंक लागशे नहीं। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। अने अंते શું કરે છે? પ્રણામ કહીને તાત્યા ત્યાંથી નીકળી જાય છે। લક્ષ્મીબાઈ પ્રણામ તાત્યા, પ્રણામ કરે છે તાત્યાને અને આગળ કહે છે मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। લક્ષ્મીબાઈ પણ તાત્યાને પ્રણામ કરીને સીધા રણભૂમિમાં યુદ્ધ માટે જાય છે અને ત્યાંથી તાત્યા પોતે વિદાય લે છે। મુંડર सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। मुंडर पण साथ आपे छे। एम पण लेखके आ
સ્વરાજ્યની નીવ પાઠની અંદર જે સ્ત્રીઓ છે એમની ભૂમિકાને મહત્વ આપેલું છે। તો મુંડર શું કહે છે? સરકાર આજ મેં બરાબર આપકે સાથ રહूंगी, આજે હું પણ તમારી સાથે જ રહીશ। जूही और मैं तोप खाना संभालूंगी। जूही क्या कार्य संभालेगी? तोप खाना। लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। अंते लक्ष्मीबाई शू कहे छे के आजे आपणे बधा भेगा थईने एक साथे मळीने स्वराज्यने प्राप्त करीशुं या तो पछी स्वराज्यनी जे नींव छे ए नींवनो जे पत्थर जे पायामां पत्थर नाखवानो छे तो के आपणे नींवना पत्थर बनीशुं। अने हर हर महादेव एवो अवाज आवे छे। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। त्रणेयना मुखथी एक अवाज निकले छे, हर हर महादेव। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है अने जे पाछळनुं पानुं छे पुस्तकनुं एना उपर आज अवाज आज उद्घोष उभरीने ऊपर आवे छे। जो मंच पर प्रकाश के ढूंढलाटे न ढूंढलाटे सब कहीं छा जाता है। आ मंच ऊपर बधी जग्याओ पर आ एक ज अवाज छवाई जाय छे। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, पछी धीमे धीमे आखा मंच ऊपर शांति छवाई जाए छे। प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। त्यार पछी प्रकाश जोवा मळे छे अने त्यारबाद गीतानो अवाज शरू थाय छे, एनो अवाज संभळाय छे। तो मित्रों, हमने देखा कि स्वराज्य की नींव पाठ है। इस एकांकी में लेखक ने हमें क्या समझाया कि स्वराज्य भले ही न प्राप्त हो लेकिन उसकी नींव के जो पत्थर है वह बलिदान और त्याग के जरिए हम दे सकते हैं, पत्थर बन सकते हैं। इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में स्त्रियों की भूमिका को महत्व दिया है। मित्रों, इस पाठ की जो लिंक दी गई है इस लिंक में आपको इनके सारे छोटे छोटे प्रश्न और जो बड़े प्रश्न है वो भी आपको आसानी से मिल सकेंगे। वहाँ तक आपका ध्यान रखिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले एकम के साथ। अस्तु।